नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो न सिर्फ अपनी चमक दमक और ताकतवर अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाती है, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जो प्रकृति की मार से जूझ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया की। सुनने में तो ये अमेरिका का सबसे मशहूर और रईस स्टेट लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की जमीन हर साल खिसक रही है? समुद्र की लहरें, जंगल की आग और भारी बारिश इस खूबसूरत जगह को धीरे धीरे निगल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ की पहाड़ियों का कटाव इतना आम हो गया है कि लोग इसे सामान्य मानने लगे हैं। लेकिन रुकिए, क्या मरे हुए पौधे इस तबाही को रोक सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना, मरे हुए पौधे। और ये कैसे काम करता है, ये हम आपको बताएंगे। भारत में भी हम बाढ़, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी समस्याओं से जूझते हैं, खासकर हिमालयी इलाकों और पश्चिमी घाट में। तो क्या कैलिफोर्निया की कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं? आइए इस रोमांचक सफर पर चलें और जानें कि कैसे प्रकृति की मार और इंसान की जंग एक साथ चल रही है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। कैलिफोर्निया की ताकत और उसकी कमजोरी। कैलिफोर्निया, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली, गोल्डन गेट ब्रिज, या फिर वो चमक दमक जो इसे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है? दोस्तों, कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर है कि ये कई देशों को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चमक के पीछे एक डरावनी सच्चाई छुपी है, कटाव यानी इरोजन। समुद्र का किनारा धीरे धीरे गायब हो रहा है, खेती की वजह से जमीन कमजोर हो रही है, और सबसे खतरनाक बात, पहाड़ियों का कटाव, जो जंगल की आग के बाद और भी भयानक हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये जंगल की आग और कटाव का क्या कनेक्शन है, और कैसे कुछ मरे हुए पौधे इस मुसीबत का हल बन सकते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं ना? तो बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक है। बारिश का कहर और बाढ़ की तबाही। कैलिफोर्निया में बारिश कोई आम बारिश नहीं है। यहां जब बारिश होती है तो आसमान जैसे फट पड़ता है। कुछ ही घंटों में इतना पानी बरसता है कि सड़कें, घर और गांव सब बह जाते हैं। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच इतनी बारिश हुई कि 22 लोग मारे गए, 2 लाख घरों की बिजली चली गई और 6000 लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक है। 2022 से 2023 के बीच हुई बारिश की वजह से 2 लाख घरों की बिजली चली गई, 6000 लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा और 22 लोग मारे गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलिफोर्निया अब सूखे और बाढ़ के चक्र में फंस गया है। सूखा लंबा चलता है, और जब बारिश आती है तो वो छोटे छोटे समय में बहुत तेज होती है, और ये हालात तो और बदतर होने वाले हैं। लेकिन ये बारिश और कटाव का क्या रिश्ता है, और क्या भारत के मॉनसून से भी इसका कोई ताल्लुक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ कैलिफोर्निया की है, तो रुकिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि कैसे ये समस्याएं हमारी अपनी जमीन से भी जुड़ी हैं। जंगल की आग, तबाही का दूसरा चेहरा। कैलिफोर्निया में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनवरी 2025 में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लॉस एंजल्स और उसके आसपास के इलाकों में आग ने 10,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाया, 1,18,000 लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा, और 250 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। सोचिए, इतनी बड़ी तबाही। लेकिन यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है। साल 2000 से अब तक हर साल हजारों से लेकर लाखों एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। 2020 में तो 81,000 से ज्यादा आग की घटनाएं हुई, जिनमें 44 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जल गई। और ये आग सिर्फ जंगल को नहीं जलाती, ये जमीन को भी कमजोर करती है, जिससे कटाव और बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, ये आग और कटाव का मेल इतना खतरनाक कैसे बन जाता है, और क्या इसका कोई हल है? जवाब है हाँ, और वो हल है मरे हुए पौधों में। उत्सुक है ना? तो चलिए अगले हिस्से में खोलते हैं इस राज को, मरे हुए पौधों का जादू। अब आता है वो हिस्सा जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। कैलिफोर्निया में जंगल की आग के बाद पहाड़ियों का कटाव रोकने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मरे हुए पौधे यानी स्ट्रॉ। जी हां, वो साधारण सा भूसा जो खेतों में बेकार पड़ा रहता है, यहां जमीन को बचाने का हीरो बन जाता है। 2014 में
एल्डोरेडो काउंटी में लगी किंग फायर ने 99,000 एकड़ जंगल को राख कर दिया। सड़कें, जलाशय और बिजली घर सब खतरे में थे। लेकिन यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में जादू जैसा लगता है। उन्होंने हेलीकॉप्टरों से भूसे को जंगल की ढलानों पर बिछा दिया। एक हेलीकॉप्टर एक बार में 1 एकड़ जमीन को 1 टन भूसे से ढक सकता था और हर चक्कर में सिर्फ 4 मिनट लगते थे। लेकिन यह भूसा आखिर करता क्या है? दरअसल जब आग लगती है तो पौधों की जड़ें जल जाती हैं, जो जमीन को बांध कर रखती हैं। बारिश आती है तो मिट्टी बह जाती है और पहाड़ों के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन भूसा एक कवच की तरह काम करता है। ये बारिश के पानी को धीमा करता है, मिट्टी को बहने से रोकता है और बाढ़ का खतरा कम करता है। स्पेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक अगर 80% जमीन को भूसे से ढक दिया जाए तो कटाव 90% तक कम हो सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है और क्या इसकी कोई कमियां भी हैं? चलिए आगे देखते हैं। और भी तरीके, क्या वो उतने ही कारगर हैं? भूसा तो ठीक है, लेकिन क्या और भी तरीके हैं कटाव रोकने के? जी हां, कई और तरीके भी आजमाए गए हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉ बैरियर्स। ये भूसे से बने रोल होते हैं जो ढलानों पर लगाए जाते हैं ताकि पानी और मिट्टी को रोका जा सके। लेकिन समस्या ये है कि भारी बारिश में ये ज्यादा असरदार नहीं होते। फिर आता है लकड़ी का इस्तेमाल। जले हुए जंगलों में लकड़ियां ढलानों पर बिछाई जाती है ताकि मिट्टी को रोका जा सके। लेकिन यह भी भारी बारिश में कमजोर पड़ जाती है। और एक तीसरा तरीका है बीज बोना। जले हुए इलाकों में नए पौधे उगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह तरीका भी उतना सफल नहीं रहा क्योंकि बीजों का जिंदा रहना मुश्किल होता है। तो क्या भूसा ही सबसे बेहतर हल है? शायद हां, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कटाव रोकने के लिए एक नहीं, कई तरीकों को मिलाकर काम करना पड़ता है। लेकिन रुकिए, यह सब इतना महंगा क्यों है? और क्या भारत में भी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल हो सकता है? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं ना? तो आखिरी हिस्से में हम समेटते हैं इस कहानी को, कीमत और भविष्य की राह। दोस्तों, भूसे का इस्तेमाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। 2020 में कोलोराडो के कैमरन पीक फायर के बाद 10,800 एकड़ जमीन को भूसे से ढकने में $31 मिलियन खर्च हुए। एक हेलीकॉप्टर का एक चक्कर ही $5,000 से $6,000 का पड़ता था। लेकिन क्या यह कीमत जायज है? जब सड़कें, घर और लोगों की जान दांव पर हो तो शायद हां। भारत में भी हम हिमाचल, उत्तराखंड या केरल जैसे इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ से जूझते हैं। क्या हम कैलिफोर्निया के इन तरीकों से कुछ सीख सकते हैं? भूसा, लकड़ी या बीज बोना, क्या ये हमारे पहाड़ों को बचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम प्रकृति के साथ इस जंग को जीत सकते हैं? ये कहानी सिर्फ कैलिफोर्निया की नहीं, बल्कि हम सबकी है। प्रकृति हमें हर दिन चुनौती दे रही है और हमें मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मरे हुए पौधे हमारी जमीन को बचा सकते हैं, या फिर हमें और बड़े हल ढूंढने होंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।